नमस्कार FI BA सेम वन्ना विद्यार्थी मित्रों। आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान की तीसरा काव्य है ठुकरा दो या प्यार करो, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। हमने अगले दो काव्य देखे, उसमें जो राष्ट्रीय भावना है वह स्पष्ट देखने को मिलती है, यानी कि देश के प्रति जो हमारी भावना है वह हमने अगले दो काव्य में देखी। अब ये तीसरे काव्य में हम एक नारी सहज की भावना क्या होती है, नारी के हृदय में जो भावनाएं होती हैं उसका आज हम प्रस्तुत कविता के माध्यम से वर्णन करेंगे। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने इष्ट देव को माध्यम बनाया है, यानी कि इष्ट देव हैं या फिर हमारे भगवान हैं, उसकी उपासना है वह सच्चे हृदय से की जाती है, बाह्य आडंबरों से नहीं। और हमारे ईश्वर हैं, उनको भी भक्त का सच्चा हृदय चाहिए, ना कि उनके द्वारा दी गए भेंट सौगांध। ईश्वर को सहृदय व्यक्तियों की तलाश है, ना कि धनवान व्यक्तियों की। और ईश्वर केवल सच्चे हृदय वाले व्यक्तित्व पर ही प्रसन्न होते हैं, ना कि झूठे बाह्य आडंबर दिखाने वाले व्यक्तित्व पर। प्रस्तुत कविता में नारी की उदात्त भावना है वह स्पष्ट देखने को मिलती है। समस्त भावना में उदारता, भोलापन, उल्लास के साथ साथ संकोच भी है, परंतु कवयित्री ने साहस और श्रद्धापूर्वक अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए अपने इष्ट देव को सविनय प्रार्थना की है। अब यहाँ पर काव्य की जो नायिका हैं वह स्वयं सुभद्रा कुमारी चौहान ही हैं। उन्होंने अपने ही माध्यम से अपने इष्ट देव की आराधना की है। पुजारिन कवयित्री कहती हैं कि हे देव, तुम्हारे लाखों उपासक हैं और वे सब विविध एवं आकर्षक ढंग से तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हारी सेवा उपासना करते हैं। तुम्हारे ये उपासक विविध प्रकार की भेंट और उपहार को तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। ये भेंट उपहार अत्यंत मूल्यवान हैं। ये भेंट विविध रंगों से आकर्षक हैं। और अपना ये जो भाव है कवयित्री इन पंक्तियों के माध्यम से बताती हैं। देव, तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। यानी कि लाखों उपासक हैं जिनके पास धन दौलत हैं, वे लोग बहुमूल्य भेंटें देकर ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। वे बहुमूल्यवान भेंटें और रंग बिरंगी चीज़ें लाकर ईश्वर के चरणों में रख देते हैं और ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिशें करते हैं। तो कवयित्री ने ये जो भाव हैं वह इन पंक्तियों के माध्यम से दर्शाया है। अब हम आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। कवयित्री हैं वह कहती हैं कि हे देव, तुम्हारे कई उपासक हैं, जिसमें से धनवान लोग हैं, वह तुम्हारे मंदिर में आते समय खूब सज धज कर और धूमधाम से आते हैं। मंदिर में आकर ये लोग तुम्हारे चरणों में सोना, चांदी, मोती, माणिक जैसी मूल्यवान वस्तुएं चढ़ाते हैं और तुम्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि ये जो लोग हैं वह इन मूल्यवान भेंटों से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। तो कवयित्री यहाँ इतना ही कहना चाहती हैं कि विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं वह अलग अलग भेंट सौगांधें देकर ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते रहते हैं। मैं ही हूँ गरीबिनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस का कर मंदिर में पूजा करने चली आई। अब अभी तक हमने देखा कि कवयित्री ने ऐसे लोगों का वर्णन किया जो बहुमूल्यवान भेंटें लेकर भगवान को प्रसन्न करते हैं, लेकिन अब कवयित्री ने अपनी निर्धनता दिखाई है। वे कहती हैं कि हे देव, मैं तो अत्यंत निर्धन, निर्धन यानी कि गरीब हूँ,
मैं तुम्हें भेंट देने के हेतु कुछ भी नहीं लाई, यानी कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई मूल्यवान चीज़ नहीं है जो मैं तुझे दे सकूं। मेरे पास तुम्हें उपहार देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं साहस जुटाकर तुम्हारे मंदिर में पूजा करने हेतु के लिए आई हूँ। अब यहाँ देखो कि कवित्री हैं, वह गरीब जरूर हैं पर डरपोक नहीं हैं। वह बड़े ही साहस से मंदिर आई हैं और वह भगवान से कह रही हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं साहस करके तेरे मंदिर में पूजा करने के लिए आई हूँ। वह गरीब जरूर हैं पर निर्भीक नहीं हैं। वह साहस करके उनके पास कुछ भी न होकर वह मंदिर में पूजा करने के लिए चली आई हैं, क्योंकि उनके लिए पूजा करने के लिए हमें बाह्य आडंबरों की ज़रूरत नहीं है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से भी कवित्री ये कहना चाहती हैं कि यदि हमें भगवान की सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी है तो उसके लिए हमें बहुमूल्य वस्तुएं नहीं लेकिन साहस की आवश्यकता है। तो कवित्री यही कहती हैं कि मेरे पास बहुमूल्यवान चीज़ें तो नहीं हैं लेकिन एक साहस है, वो अवश्य है। अब आगे की पंक्तियाँ देखें तो धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। अब कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती हैं कि मैं इतनी गरीबनी हूँ कि मैं धूप दीपक तथा नैवेद्य तो क्या तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों का हार तक नहीं ला सकती। अब नैवेद्य यानी कि देवी देवताओं को निवेदित करने के लिए जो एक खास प्रकार का भोजन बनाया जाता है उसे कहते हैं नैवेद्य। तो कवित्री कहते हैं कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए धूप दीपक नैवेद्य तो क्या, ये तो फिर भी बहुमूल्यवान वस्तुएं यानी कि महंगी वस्तुएं हैं। मेरे लिए तो एक फूलों का हार तक नहीं है, एक साधारण फूलों का हार तक नहीं है कि जिसे मैं तुम्हें पहना सकूं। मेरी ऐसी लाचारी के कारण मैं बड़ा दुख का अनुभव करती हूँ। और इन्हीं पंक्तियों में कवित्री की जो दीनता है वह साफ साफ झलकती हैं। बहुमूल्यवान वस्तुएं तो दूर की बात है, एक साधारण फूल भी वह ईश्वर को चढ़ाने में सामर्थ्य नहीं है। से करूं कीर्तन मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। अब कवित्री हैं, वह अपने इष्ट देव की अर्चना करते हुए कहती हैं कि हे भगवान, मुझे तुम्हारी स्तुति गाना भी नहीं आता। यदि मैं स्तुति गाऊं भी तो कैसे, मेरे गले में स्वरों की वैसी मिठास कहाँ कि मैं तुम्हें प्रसन्न कर सकूं। यदि स्तुति गाने का साहस भी करूं तो भी मेरे मन में स्थित भावनाओं को प्रकट करने की वाक् चातुरी मुझ में नहीं है। अब यहाँ पर कवित्री के व्यक्तित्व की बात आ गई है कि वह इतनी दीन एवं इतनी निर्धन है कि वह भगवान को प्रसन्न, ईश्वर को प्रसन्न कर सके ऐसा उसमें स्वर भी नहीं है, यानी कि उनके गले में ऐसी मिठास नहीं है कि वह ईश्वर का एक भजन गा सके, या फिर हमारी मन में जो अंदर भावनाएं होती हैं उन्हें प्रकट करने के लिए एक चतुराई चाहिए। तो कवित्री यहाँ यह कहना चाहती हैं कि मुझ में ऐसी चतुराई भी नहीं है कि मैं अपने मन के भाव व तुम्हारे समक्ष रख सकूं। मुझ में ना ही तो मिठास है और ना ही ऐसी चतुराई है कि मैं अपनी मन की बात अपने इष्ट आराध्य देव के समक्ष प्रकट करूं। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। अब कवित्री कहती हैं कि मेरे पास तुम्हें देने को कोई दान नहीं है, न तो दक्षिणा है। मैं खाली हाथ ही तुम्हारे मंदिर में चली आई हूँ। तुम्हारी पूजा करने की विधि से भी मैं अज्ञात हूँ। इतने दोष तथा अभाव होने पर भी
मैंने तुम्हारे मंदिर में आने का साहस किया। हमने आगे भी देखा कि कवित्री का कहना है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें साहस होना चाहिए। यदि हम निर्धन हैं, गरीब हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें साहस होना चाहिए। तो कवियत्री भी यहाँ यह दिखाना चाहती हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, ना तो दान है ना ही दक्षिणा है। यहाँ तक कि उन्हें पूजा करने की विधि भी मालूम नहीं है। इतने सारे उसमें दोष एवं अभाव होने के बावजूद भी वह मंदिर गई और आराध्य देव की समक्ष अपने जो सच्चे भाव हैं वह रखे। कवियत्री के पास कुछ भी नहीं है, न बाह्य की वस्तु हैं, ना ही उनके पास आंतरिक विशेषताएं हैं। उनके पास है तो केवल एक साहस, ईश्वर के पास जाने की हिम्मत, जो कुछ ना होते हुए भी उनमें है। बस यही केवल अपने साहस के दम पर ही वह अपने आराध्य ईश्वर के पास गई हैं। आगे की पंक्तियां हैं, पूजा और पूजा पा प्रभुवर इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारिन को समझो। वह कवित्री ने अपने लिए यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया है कि पुजारिन और भिखारिन। कवियत्री ने अपने इष्ट पर स्वयं को न्यौछावर कर अपनी जो भक्ति भावना है उनका स्पष्ट परिचय दे दिया है। कवियत्री लिखती है कि हे भगवान, पूजा और पूजा पा सब कुछ मैं ही हूँ, दान दक्षिणा सब कुछ इस भिखारिन को ही समझो। यानी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस है तो वह केवल मैं ही हूँ। मैं ही हूँ वह पुजारिन और मैं ही हूँ वह भिखारिन जिसके पास कुछ भी नहीं है। मैं पुजारिन बनकर आई हूँ, अतः मुझे ही पूजा विधि के रूप में स्वीकार कर लो। मैं स्वयं ही तुम्हारे लिए अर्ध्य बनकर आई हूँ, मुझे ही दान समझ लो। हाँ, मैं भिखारिन सी खाली हाथ चली आई हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा ही है और उसे मैं तुम पर समर्पण करती हूँ। आगे की पंक्तियाँ हैं कि मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है वह यहीं पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। अब कवियत्री कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको क्या देने आई हूँ, क्या आपको ज्ञात है मैं क्या लाई हूँ? मेरे पास मेरा अपना क्या है? हाँ, मेरे पास अपनी एक चीज़ है, वह है मेरा हृदय। मैं लोभी पुजारिन सी अपना उन्मत्त पागल सा हृदय लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पास अपना कहने लायक यही वस्तु है और यही हृदय मैं तुम पर न्यौछावर करने आई हूँ। यानी कि मेरे पास एक हृदय के अलावा और कुछ भी नहीं है, और वह हृदय है वह सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारी भक्ति एवं तुम्हारी आराधना में ही डूबा है। उसके पास ना ही महंगी वस्तुएं हैं और ना ही तुम्हारे चढ़ाने के लिए भेंट सौगान। उसके पास, उस पुजारिन एवं भिखारिन के पास है तो केवल एक ही वस्तु, और वह है उनका सच्चा हृदय, जो वह अपने इष्ट देव को समर्पित करना चाहती हैं। कवित्री कहती हैं कि मैं प्रेम की प्यासी हूँ, और एक प्रेम की प्यासी अपने इष्ट देव को अपना पागल सा हृदय देगी, और उनके पास केवल हृदय ही है, ना कि बाह्य आडंबर की तुच्छ वस्तुएं। अब हम काव्य की अंतिम पंक्तियाँ देखेंगे। चरणों पर अर्पित हैं, इसको चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। अब यहाँ पर काव्य का जो शीर्षक है ठुकरा दो या प्यार करो, वह यहाँ सार्थक होता है। कविता के अंत में कवित्री कहती हैं कि हे भगवान, मैं तुम्हारे चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करती हूँ।
यह प्रेम उन्मत्त हृदय तुम्हारा ही है, यानी कि ये पागल हृदय है, वह जो प्रेम से उमड़ रहा है वह केवल अपने आराध्य देव का ही है। इस कोमल नाचीज हृदय का तुम पर समर्पण, इसे स्वीकार करो या अस्वीकार, ये तुम्हारी मर्जी। यानी कि इसको ठुकरा दो या फिर प्यार करो, वह मैंने अपने भगवान, अपने आराध्य पर छोड़ दिया। मेरे मन में जो भी था वह सब कुछ मैंने ईश्वर के समक्ष रख दिया। अब ईश्वर की मर्जी कि वो मेरे प्यार को, वह मेरे प्रेम को, वह मेरे हृदय को स्वीकार करते हैं या फिर ठुकरा देते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं या फिर छोड़ देते हैं, वह ईश्वर की मर्जी। मेरे में जो भी समर्पण की भावना थी वह मैंने ईश्वर के समक्ष प्रकट कर दी। अब आगे उन्हें इस प्रेम को ठुकरा देना है या फिर तो स्वीकार करना है, वह केवल ईश्वर की ही मर्जी है। तो इसी भावना से ओतप्रोत होकर ही ये काव्य का शीर्षक दिया गया है कि ठुकरा दो या प्यार करो। यानी कि कवित्री ने इस कविता के माध्यम से यह भी कहना चाहा है कि हम अपने जो ईश्वर, भगवान या अल्लाह की जो इबादत या फिर तो उसकी प्रार्थना करते हैं, उनको भी हमारी ये बाह्य आडंबरों की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ भक्त का सच्चा हृदय एवं प्रेम ही चाहिए। उन्हें ये महंगी महंगी चीज़ें या रंग बिरंगी वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ भक्त का एक हृदय ही काफ़ी है। वह सिर्फ एक सच्चे हृदय से ही प्रसन्न हो जाते हैं, ना कि इन बाह्य आडंबरों की तुच्छ वस्तुएं से, इन भेंट सौगांधों से वह प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। जो आजकल के लोग हैं वह विभिन्न प्रकार के भेंट सौगात देकर ईश्वर को, अपने आराध्य देव को प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन कवित्री हमारा ध्यान इस तरफ भी प्रेरित करने का प्रयास किया है कि भगवान को हम चीज़ों से या धन जेवरात से नहीं खरीद सकते। यदि हमें ईश्वर को खरीदना है या फिर उन्हें प्रसन्न करना है तो बस हमें एक सच्चे हृदय की आवश्यकता है। हमें उन्हें सच्चे मन से, हृदय से प्रार्थना कर कर ही जीतना है, ना कि इन पैसों और धन संपत्ति से। तो इस प्रकार कवित्री ने अपने माध्यम से हमें ये कहना चाहा है कि कवित्री के पास कुछ भी नहीं है जो वह भगवान को समर्पित कर सके। उसके पास है तो केवल उनका हृदय, पागल सा हृदय। अगर भगवान उनका ये पागल सा हृदय, इनका ये प्रेम स्वीकार करते हैं या फिर ठुकरा देते हैं, वो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वह भगवान पर उन्होंने छोड़ दिया कि वह उस हृदय को ठुकराते हैं या फिर प्यार करते हैं। बस यही एक भावना है जो कवित्री ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से व्यक्त की है। धन्यवाद।